नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा वॉइस पर। आज की कहानी आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराएगी जिससे हमारा समाज जूझ रहा है, गरीबी का दुष्चक्र। ये कहानी राधा की है, जिसकी ज़िंदगी में संघर्ष और उम्मीद का अद्भुत मेल है। आइए जानते हैं कैसे गरीबी ना सिर्फ सपनों को तोड़ती है बल्कि परिवारों को भी प्रभावित करती है। यह कहानी राधा नामक एक महिला की है जो एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा का परिवार बहुत गरीब था। उसके पति के पास कोई अस्थायी नौकरी नहीं थी और वह खुद एक खेतिहर मजदूर थी। वह अपनी बेटी पिंकी की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन गरीबी और आर्थिक तंगी ने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। हर दिन राधा खेतों में काम करती, लेकिन मजदूरी इतनी कम थी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाती। उसके पति ने कई बार शहर जाकर काम करने की कोशिश की, लेकिन अस्थिर नौकरियों और अनुचित वेतन ने उन्हें हमेशा वापस गांव में ही लौटने पर मजबूर कर दिया। गरीबी ने उनकी सारी आशाओं को छीन लिया था। राधा की बेटी पिंकी पढ़ने में बहुत होशियार थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसे स्कूल छोड़ना पड़ा। उसे मजबूरन अपनी माँ के साथ काम पर जाना पड़ता। पिंकी का सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने और अपने परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाले, लेकिन उसके सपने धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ने भी उनके जीवन को और कठिन बना दिया। एक दिन राधा बीमार पड़ी, लेकिन इलाज के पैसे नहीं थे। उसने दर्द सहते हुए भी काम करना जारी रखा, क्योंकि काम न करने पर उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इस कहानी के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश की गई है कि गरीबी एक दुष्चक्र की तरह है, जिसमें एक बार फंसने पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की है जो गरीबी और असमानता के शिकार हैं। सीख: समाज में गरीबी और आर्थिक असमानता एक गंभीर समस्या है। इससे लड़ने के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। जब जब तक हर वर्ग के लोगों को समान अवसर नहीं मिलेंगे, तब तक यह दुष्चक्र बना रहेगा। अगर आपको यह कहानी ने सोचने पर मजबूर किया है, तो इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ऐसे और भी प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए शर्मा वॉइस को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम फिर एक नई सीख देने वाली कहानी लेकर आएंगे। धन्यवाद।